जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है जहां हम बातें करते हैं कुछ अद्भुत कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का कैसे पड़ा यह नाम लड्डू गोपाल, आइए जानते हैं। श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप की सेवा किसी बच्चे की तरह की जाती है। लड्डू गोपाल की प्रतिमा के एक हाथ में लड्डू है और उनकी यह बाल स्वरूप बहुत ही सुंदर और अद्भुत लगता है। श्री कृष्ण के मनमोहक स्वरूप के पीछे एक सच्ची कहानी है। सबसे प्यारे सांवले सलोने मेरे लड्डू गोपाल, श्री कृष्ण का बाल रूप यानी लड्डू गोपाल की प्यारी सूरत देखते ही भक्तों के मुख से यही बात निकलती है। घर में लड्डू गोपाल को रखकर उनकी सेवा करने वाले लोगों को तो लड्डू गोपाल से एक विशेष लगाव होता है। आप भी अगर घर में लड्डू गोपाल को रखकर उनकी सेवा करते हैं तो आपको यह बात ज़रूर पता होनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। आखिर लड्डू गोपाल की प्रतिमा हाथ में लड्डू थामे हुए क्यों होती है? आइए जानते हैं श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का नाम लड्डू गोपाल पड़ने की क्या कहानी है। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल से एक कहानी जुड़ी हुई है। एक पौराणिक कहानी है कि ब्रजभूमि पर श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास रहते थे। कुंभन दास हमेशा ही ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहते थे। कुंभन दास का एक बेटा था रघुनंदन। रघुनंदन बहुत ही सरल और भोला था। एक दिन कुंभन दास को एक नगर में प्रभु श्री कृष्ण का कीर्तन करने का बुलावा आया। कुंभन दास पहले तो अपनी श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन फिर लोगों के समझाने बुझाने पर कुंभन दास मान गए और कीर्तन करने के लिए चले गए। जाते जाते कुंभन दास ने अपने बेटे रघुनंदन को जिम्मेदारी सौंपी कि वे रोजाना श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही भोजन करें। कुंभन दास के चले जाने के बाद रघुनंदन ने भरी थाली श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दी। रघुनंदन इतना भोला था कि उसे लगा कि श्री कृष्ण स्वयं अपने हाथों से खाना खाएंगे, लेकिन थाली यूं ही भरी रखी रही। यह देखकर रघुनंदन रोने लगा और रोकर श्री कृष्ण से खाना खाने की प्रार्थना करने लगा। यह देखकर श्री कृष्ण ने बाल रूप धारण किया और थाली का भोजन खत्म कर दिया। इसके बाद जब कुंभन दास घर वापस लौटे तो उन्होंने अपने बेटे से भोग लगाया हुआ प्रसाद मांगा, लेकिन रघुनंदन ने बड़े ही भोलेपन से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। यह सुनकर कुंभन दास को लगा कि शायद उनके बेटे रघुनंदन ने सारा भोजन खा लिया है और अब झूठ बोलकर बचना चाह रहा है। इसी तरह कुंभन दास जब भी कीर्तन करने जाते अपने बेटे को श्री कृष्ण का भोग लगाने के लिए कहते थे। रोजाना भोग का प्रसाद नहीं बचता था और पूछने पर रघुनंदन वही बात दोहरा देता था कि सारा भोजन श्री कृष्ण ने खा लिया। इसके बाद एक दिन कुंभन दास ने लड्डू बनाकर भोग की थाली में रखी और बेटे रघुनंदन को भोग लगाने के लिए कहा। कुंभन दास छुपकर देखने लगे कि आखिर सच क्या है। उस दिन भी यही हुआ। कुंभन दास रघुनंदन ने श्री कृष्ण को खाना खाने के लिए आमंत्रण किया। श्री कृष्ण बाल रूप बनाया और लड्डू खाने लगे। जब कुंभन दास ने स्वयं श्री कृष्ण को बाल रूप में देखा तो वे दर्शन के लिए दौड़े चले आए। उस समय श्री कृष्ण के एक हाथ में लड्डू और दूसरा हाथ वाला लड्डू मुख में जाने को ही था कि वो एकदम जड़ हो गए। इस घटना के बाद से ही उनके इसी रूप की पूजा की जाती है और श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल कहा जाने लगा। अगर आप लोगों को ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ऐसी ही रोचक कहानियाँ जानने के लिए। राधे राधे।